Hello students. So today we will discuss the sums of lesson number 11, reflection of light. So we'll go with the first sum. We know that the first step while solving the sum is we write given things. तो हम sums read करते करते given things लिखेंगे. See here, Rajeshri wants to get an inverted image of height 5 centimeter. तो image का height क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स हमको पता है हाइट ऑफ इमेज वी राइट एज h2 इज इक्वल टू यहाँ पे है वो 5 सेंटीमीटर. एक और चीज देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया है इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज, दैट इज इट विल बी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये होगा -5 सेंटीमीटर. ओके, देन ये इमेज उस ऑब्जेक्ट का है. An object kept at a distance of 30 centimeter. The object distance from the mirror, that is u, is equal to 30 centimeter. But again, object हमेशा left hand side में होता है mirror के, that is in front of the mirror. तो left hand side मतलब -30 लेना है. देखो sum में जहाँ पे sum है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर दिया है. साइंस हमको सोच के डालने हैं. यहाँ पे -5 या -30 दिया ही नहीं था. वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशंस. याद रखो ये सम्स करने के लिए इजी है, लेकिन तुमने साइंस प्रॉपरली यूज नहीं किए देन एंटायर सम विल गो रॉन्ग. अब द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है. स्टूडेंट्स हमको पता है फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ. कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर सम में दिया है, लेकिन ये कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में. तो अगेन -10. समझ में आ रहा है? तो ऐसे प्रॉपरली अगर तुम सम में वैल्यूज डालोगे देन एंड देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन. स्क्रीन किस लिए? क्योंकि स्क्रीन पे इमेज आता है. तो किस डिस्टेंस पे स्क्रीन रखे मीन्स किस डिस्टेंस पे इमेज मिलेगा. तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इज v क्या है? सो दिस इज टू फाइंड. तो हमको फाइंड करना है v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. देन नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज. टाइप मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ओके, या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, दैट. अब हाइट से ही हमको पता है हाइट माइनस में है इमेज का, तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, उल्टा होगा. ओके, नेक्स्ट, एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हमको h1 भी फाइंड आउट करना है. सो चलो लेट्स स्टार्ट. वी हैव द सॉल्यूशन. जस्ट अ सेक. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, तो 1/v प्लस u क्या है? 1/-30 इज इक्वल टू 1/f. f क्या है? -10. तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो वी गेट देयरफॉर 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/-10. ओके, अब स्टूडेंट्स 1/v इधर ही रखो इज इक्वल टू 1/-10 एंड ये -1/30 इधर आएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा. ओके, चलो अब एलसीएम कॉमन निकालो, दैट इज 30. 10 के टेबल में 30 कौन से प्लेस पर है? थर्ड, एंड ये माइनस साइन दो, प्लस 30 के टेबल में 1, सो वी गेट -3 + 1 दैट इज -2/30. सो 1/v आया, बट हमको v चाहिए, देयरफॉर v इज इक्वल टू, v ऊपर 1 नीचे, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा. 30/-2, सो वी गेट द आंसर -15 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज -15. माइनस मतलब ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है. ओके, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस साइन मीन्स इमेज इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो क्या हुआ? नेचर रियल. ओके, एंड हाइट माइनस में है मतलब इन्वर्टेड. ओके, नाउ हमको
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो चलो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करते हैं. m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. चलो आंसर्स डालो. h2 क्या है? -5 अपॉन h1 हमको नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है. इज इक्वल टू माइनस एंड ऑलरेडी v -15 आया है तो एक और बार. ओके, अपॉन u इज -30. सो वी गेट हियर, रीअरेंज करते हैं. h1 इज इक्वल टू, h1 उधर डालो, सो -5 इंटू -30 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये इधर आने के बाद 15. सो द आंसर इज h1 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. एक मिनट, माइनस में नहीं, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, +10. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 15 सेंटीमीटर. एंड देखो v माइनस है, h2 माइनस है, देयरफॉर टाइप ऑफ इमेज, टाइप मीन्स नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. v अगर पॉजिटिव आया तो इमेज बिहाइंड द मिरर होता है. v अगर नेगेटिव आया तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है. एंड जब इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट सम. लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. सी हियर अगेन, पहले हम गिवन लिखेंगे. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट की हाइट मीन्स h1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. is kept at a distance of 25 centimeter. So distance of object u is equal to 25 centimeter है. But again हमेशा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये माइनस हो जाएगा. ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं तो h1 हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके, देन इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर इज केप्ट. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. बताओ क्या करना है? करेक्ट, माइनस साइन डालना है क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड में. देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द क्लियर इमेज. मतलब इमेज का डिस्टेंस, टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, दैट इज v. देन व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h2, एंड nature of image. ओके, तो चलो देन अगेन द सेम फॉर्मूला. दो ही फॉर्मूले ये लेसन में, उससे हमको सॉल्व करना है. सोल्यूशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. डालो वैल्यू. 1/v वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, प्लस 1/u इज -25 is equal to 1/f is -15. Same like the previous sum students. Okay, तो चलो यहाँ पे 1/v इधर ही रखते हैं, is equal to 1/-15. अब ये प्लस माइनस माइनस था, वापस इस साइड आने के बाद प्लस 1/25. चलो एलसीएम 15 और 25 के टेबल में कॉमन नंबर है. कम ऑन, रिमेंबर 75. ओके, सो 75. 15 के टेबल में इट इज एट द थर्ड प्लेस. 15 का माइनस साइन मैंने दे दिया. ओके, एंड चलो सॉरी यहाँ पे 15 के टेबल में फिफ्थ प्लेस पे है, सॉरी प्लस 25 के टेबल में थर्ड प्लेस पे है 75. ओके, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम. तो वी गेट 1/v इज इक्वल टू -2/75. बट हमको 1/v नहीं, v चाहिए, तो v/1 किया हमने, तो यहाँ पे भी 75/-2. सो वी गेट v इज इक्वल टू, चलो करो आंसर. करेक्ट, -37.5 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स इमेज का डिस्टेंस मतलब स्क्रीन जहाँ पे रखना है फ्रॉम द मिरर इज 37.5 सेंटीमीटर. एंड ये माइनस है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, माइनस है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है. तो इमेज का नेचर क्या हुआ? रियल. करेक्ट. जब बिहाइंड द मिरर होता है इमेज तो v पॉजिटिव आता है एंड उस नेचर को हम वर्चुअल बोलते हैं. अब हमको हाइट फाइंड आउट करना है इमेज का, तो अगेन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1 इज इक्वल टू -v/u. सो
H2 is, we have to find, H1 is 7 माइनस V अभी आया हमारा -37.5 अपॉन U इज -25. तो 7 उधर भेज दो, वी गेट H2 इज इक्वल टू माइनस माइनस गया 37.5 अपॉन 25 इंटू 7. वेट अ मिनट, यहाँ पे माइनस डालना भूल गए मैं. देखो -37.5 है ना, तो माइनस साइन रहेगा. ये माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा, बट ये माइनस साइन रहेगा. सो फाइनली व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर -10.5 सेंटीमीटर. तो देखो V भी नेगेटिव है, H2 भी नेगेटिव है. V नेगेटिव मतलब इमेज इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल. V से हमको रियल है कि वर्चुअल है वो समझता है, एंड हाइट से H2 माइनस में है, मतलब ये डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस है, मीन्स उल्टा, दैट इज इन्वर्टेड. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द सम्स वेल. वापस एक बार ये वीडियो देखो, जो मैं समझा रही हूँ रफ डायग्राम निकाल के देखो. ओके, देन यूल अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सम. A concave mirror has focal length, पहले डायरेक्टली गिवन लिखते हैं. ओके, a concave mirror has focal length 18 सेंटीमीटर. तो चलो फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर. अगेन कॉन्केव मिरर है तो माइनस. गुड. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का हाइट मतलब H2 is half the height of object, that is H1. So H2 is equal to 1 upon 2 H1. Therefore you tell me, do we get 1 upon 2 is equal to H2 upon H1? ये देखो मैंने सिर्फ H1 इधर भेज दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवीजन में आ गया. सो वी गेट 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. ये हमको लगेगा आगे सम सॉल्व करने में. नाउ टू फाइंड, इतना ही डेटा हमको दिया है, इससे क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स U इज इक्वल टू व्हाट? चलो देन सोल्यूशन. स्टूडेंट्स, डू वी हैव मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? देखो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U. बट हमारे पास H2 अपॉन H1 का आंसर है 1 अपॉन 2. सो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U. गॉट इट? देयरफॉर U इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो वी गेट U इज इक्वल टू माइनस 2V. गॉट इट? U का आंसर मिला. अब मिरर फॉर्मूला यूज करो. 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. So here 1 upon V लिखो प्लस 1 upon U का वैल्यू है माइनस 2V इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इज -18. समझ में आ रहा है? अब एलसीएम निकालो, ये कॉमन ही है. ओके, जस्ट अ सेक. सो नाउ व्हेन विल रिमूव द एलसीएम, विल गेट एलसीएम कॉमन V हियर -2 plus 1, that is equal to 1 upon -18. So we get -2 plus 1 is -1 upon V is equal to 1 upon -18. तो माइनस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा. So we get V is equal to 18 सेंटीमीटर. Got this? एक मिनट, ये V के टर्म में लिया मैंने एक्चुअली. V इज इक्वल टू U अपॉन -2 भी कर सकते थे हम, तो डायरेक्टली U का आंसर आता. ओके, सो विल डू हियर V इज इक्वल टू -U अपॉन 2. अगर ये वैल्यू डालोगे स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली U का आंसर आएगा. ओके, जस्ट सी इट हियर. 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. तो V का वैल्यू है माइनस U अपॉन 2, तो 1 अपॉन V हो जाएगा 2 अपॉन -U प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. सो अगेन वी गेट द कॉमन U. ये माइनस साइन ऊपर डालो, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन
18. So we get minus 1 upon u is equal to 1 upon minus 18. Therefore u is equal to 18 centimeter. ये वाला स्टेप फॉलो करो क्योंकि आई जस्ट फॉरगॉट, हमको u फाइंड करना है, v नहीं. ओके, अंडरस्टूड? सो सिंपली थ्रू using the two formula we always get the answers of these numericals. Okay, now the last sum. So see here, a 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror. तो given 10 centimeter long stick मतलब ये object है, तो height of object is 10 centimeter. Is kept in front of a, एक ही मिनट, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स मिरर है, मुझे चेक करने दो. एक ही मिनट. हाँ, कॉन्केव मिरर है. सो फोकल लेंथ इज माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा. ओके, एंड ऑफ द स्टिक closest to the pole is at the distance of 20 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे स्टिक फ्रॉम द पोल इज एट 20 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है. ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज? सो टू फाइंड h2. तो सिंपल स्टूडेंट्स, अगेन द फॉर्मूला 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो डालो वैल्यू, v हमको नहीं पता तो पहले v फाइंड करना होगा. प्लस 1 upon minus 20 is equal to 1 upon minus 10. Therefore 1 upon v is equal to 1 upon minus 10. ये प्लस माइनस माइनस, ये वापस इधर गया प्लस 1 upon 20. चलो एलसीएम निकालो. 20, 10 के टेबल में 20 है सेकेंड प्लेस पे, तो ये माइनस साइन दिया. प्लस 20 के टेबल में फर्स्ट टेबल प्लेस पे है वो. सो वी गेट 1 upon v इज इक्वल टू माइनस 1 upon 20. देयरफॉर v इज इक्वल टू 20 ऊपर गया माइनस 20 सेंटीमीटर. ये 1 upon v है ना, इसको मैंने v upon 1 किया, तो इसको उल्टा किया तो इधर भी उल्टा करना पड़ता है. यू नो दिस. ओके, इनवर्जन. नाउ हमको v नहीं चाहिए, हमको h2 चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज. बट वी हैव मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, h2 upon h1 इज इक्वल टू माइनस v upon u. सो h2 upon h1 दिया है 10 इज इक्वल टू माइनस v ऑलरेडी इज 20 सेंटीमीटर अपॉन u इज माइनस 20 सेंटीमीटर. सो h2 इज इक्वल टू, ये और ये गया. ओके, ये माइनस साइन भी गया बट ये रह गया. सो इट विल बी माइनस 1 सेंटीमीटर इंटू, ये 10 उधर गया 10 सेंटीमीटर. सो हियर इट इज h2 इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द इमेज is also 10 centimeter. Height of the object is also 10 centimeter. Only it is minus मतलब ये image upward है कि downward? Correct, downward मतलब inverted. देखो v भी नेगेटिव आया, h2 भी नेगेटिव आया, तो v नेगेटिव है तो रियल इमेज, h2 नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज. ओके, बट यहाँ पे नेचर हमको नहीं पूछा है तो आई विल नॉट राइट एट द एंड. सो दीज आर द सम्स ऑफ दिस लेसन. Go through the sums, watch the video 2 times. And I will send the photos of all these answers. Write it down in your notebook. And tomorrow I will send the video lecture for the next chapter of Science 2 we will start. That is life processes chapter. Okay. And next week when we'll have a live session. अगर इन sums में फिर भी कुछ doubt है तो we will again discuss these sums in live lecture. Okay students, complete your notebook.